90 के दशक में गुजरात की राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द केंद्रित थी। कुछ झटकों के साथ कांग्रेस की सरकारें चल भी रही थीं। पटेलों के सबसे बड़े नेता चिमन भाई पटेल का तब निधन हो चुका था। राज्य में छबील दास मेहता के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। इस बीच साल 1995 में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने थे। कांग्रेस पार्टी चुनाव की तैयारी में लगी ही थी। साथ ही जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी हो चुकी भाजपा भी चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी में थी। पिछले चुनाव में ये पार्टी नंबर 2 पर रही थी, पर इस चुनाव में इसका सपना था सत्ता यानी सरकार बनाना। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि चिमन भाई पटेल के निधन से पटेल समुदाय में राजनीतिक रूप से हुए गैप को भरा जाए और इसके चेहरा बने कभी चिमन भाई पटेल की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे केशुभाई पटेल। नमस्कार, गुजरात के सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। पिछले कई अंकों से लगातार हम गुजरात के एक एक मुख्यमंत्री के बारे में आपको बताते जा रहे हैं। आज के इस अंक में बात केशुभाई पटेल की, गुजरात के 10वें मुख्यमंत्री। जानेंगे उनके सियासी सफ़र के बारे में, पर उसके पहले नज़र डाल लेते हैं उनके जीवन परिचय पर। केशुभाई पटेल का जन्म 24 जुलाई 1928 को गुजरात के जूनागढ़ ज़िले में हुआ था। 7वीं तक उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद फिर वो राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगे धीरे धीरे। 1945 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़े प्रचारक के रूप में। फिर उसके बाद 1960 के दशक में जब जनसंघ की नींव पड़ रही थी तो वो जनसंघ के साथ जुड़ गए और जनसंघ के जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से वो एक थे। 1972 में वो बांकानेर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, पर वो चुनाव वो हार गए। फिर 1975 में जब देश में आपातकाल लागू हुआ तो उनकी गिरफ्तारी हुई, जेल गए। 1970 में जब इमरजेंसी का दौर ख़त्म हुआ, देश में लोकसभा के लिए चुनाव हुए, तो उस चुनाव में वो राजकोट की लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। कुछ समय सांसद रहे, फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 1978 में बाबू भाई पटेल की सरकार में वो कृषि मंत्री हो गए। वहाँ वो 1980 तक मंत्री रहे। 1980 में फिर वो गोंडल की विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 1980 में जब जनसंघ भंग करके वो भारतीय जनता पार्टी बन रही थी तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके थे और वरिष्ठ आयोजक के तौर पर उनको जाना जाता है। 1985 का विधानसभा चुनाव वो कालावाड़ की विधानसभा सीट से जीते। फिर 1990 में वो टंकारा की सीट से विधायक चुने जाते रहे। 1995 के विधानसभा चुनाव आते आते भाजपा राज्य में खुद को स्थापित कर चुकी थी, बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। अब उसकी निगाहें सरकार बनाने पर लगी हुई थी। चेहरे के रूप में केशुभाई पटेल का नाम तय हुआ। केशुभाई पटेल के नेतृत्व में भाजपा चुनाव में गई, चुनाव लड़ी और उस चुनाव में जो भाजपा का फैसला था केशुभाई पटेल को चेहरा बना करके चुनाव लड़ने का, पटेलों की राजनीति में पटेल समुदाय में जो गैप हुआ था उसको भरने का, वो फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। 182 सीटों वाली गुजरात विधानसभा में 121 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब रही। सत्तारूढ़ जो कांग्रेस थी उसको बेहद करारी हार का सामना करना पड़ा। केवल 45 सीटों पर उसको जीत हासिल हुई और उसकी जो हार था उसका आलम यह था कि उसके 18 मंत्री चुनाव हार गए थे। खुद उप मुख्यमंत्री रहे नरहरि अमीन तक चुनाव हारे। कई जिलों में कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था। भाजपा की इस जीत के अगुवा रहे केशुभाई पटेल। गुजरात के विधायक दल के नेता चुन लिए गए और फिर जब गुजरात में भाजपा की नई सरकार बनी तो उसमें ये मुख्यमंत्री बने। 14 मार्च 1995 को केशुभाई पटेल ने गुजरात के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। केशुभाई पटेल उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए, पर जो गुजरात के तब के सियासी समीकरण थे, गुजरात में चूँकि उठापटक जो रही वो बहुत लंबे समय से चलती आ रही थी, जो कांग्रेस के ज़माने में होती रही, फिर भाजपा के ज़माने में भी राजनीति इससे अछूती नहीं रही। उस समय गुजरात में 3 बड़े नेता थे जो उस समय जिनकी खेमेबाजी चल रही थी और अलग अलग समीकरण वो सियासत की बनाने और बिगाड़ने में लगे हुए थे। उस समय गुजरात में नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई। 1987 में नरेंद्र मोदी को गुजरात में संगठन को मजबूत करने के लिए भेजा गया था। गुजरात में संगठन का महासचिव बना करके वो भेजे गए
और उधर केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वाघेला की जोड़ी पहले से ही गुजरात में काम करने में लगी हुई थी। नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली थी उस कार्यशैली से शंकर सिंह वाघेला सहमत नहीं थे, वो उसमें एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। जब नरेंद्र मोदी को इस बात का एहसास हुआ तो शंकर सिंह वाघेला की बजाय वो केशुभाई पटेल के साथ मिल गए। जब इस बार फिर जब 1995 में केशुभाई पटेल के नेतृत्व में सरकार बनी तो कहीं ना कहीं उस समय फिर से केशुभाई पटेल के लिए स्थितियां आसान नहीं रही। शंकर सिंह वाघेला की महत्वाकांक्षाएं जागने लगीं, उधर नरेंद्र मोदी एक धड़ा अलग बने हुए थे। फिर इसी बीच में सितंबर 1995 में केशुभाई पटेल विदेश दौरे पर गए। कहा जाता है कि वो उस समय विदेशों से निवेश लाने के लिए वो विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, विदेश का वो दौरा करना चाहते थे। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की तब की राजनीतिक जो समीकरण थे, उनकी जो राजनीतिक विचार था, उससे ये मेल नहीं खाता था। बहरहाल केशुभाई पटेल अपने विदेश दौरे पर गए। इधर शंकर सिंह वाघेला ने कुचक रचना शुरू कर दिया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अपने आवास पर बुलाया। उस समय 105 विधायक इनके आवास पर पहुंचे थे। वहां उन्होंने तख्ता पलट की घोषणा कर दी, जिसके बाद तमाम विधायक वहां से वापस चले गए। फिर 55 विधायक जो थे वो वाघेला के साथ थे। कुछ समय के बाद वाघेला ने इनको जो वहाँ के तमाम जो केशुभाई पटेल का गुट था उससे बचाने के लिए इन्होंने उसको इन 55 विधायकों को खजुराहो भेज दिया। उस समय मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार चल रही थी। हालांकि जो दूसरे अगल बगल के राज्य थे, महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी, राजस्थान में भाजपा की सरकार थी, भैरव सिंह शेखावत यहाँ मुख्यमंत्री थे। बहरहाल इन 55 विधायकों को उन्होंने खजुराहो भेज दिया, लेकिन खुद अहमदाबाद में रुके रहे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी और भैरव सिंह शेखावत इनको मनाने के लिए, इनसे मिलने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। वहां पर राजनीतिक मान मनोबल शुरू हुआ। उधर खजुराहो में जहां विधायक रह रहे थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे और खजुराहो की सांसद उमा भारती उन विधायकों से मिली। उनको वहाँ पर उनकी मान मनोबल चल रही थी। कुछ 2 दिनों तक ये मान मनोबल चलती रही, जिसके बाद फिर बात तय हुई। वाघेला गुट से करीब 3 मांगे निकल करके सामने आई। इसमें जो मांगे रखी गई वो ये थी कि शंकर सिंह वाघेला खेमे के 6 विधायकों को मंत्री बनाया जाए। दूसरी मांग थी केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए। और तीसरी मांग थी नरेंद्र मोदी को कोई और दायित्व देकर दिल्ली या फिर किसी दूसरे राज्य में भेज दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के उस समय के संगठन के पास, उस समय नेतृत्व के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वाघेला की ये मांगे जो है वो मान ली गई। उसके बाद फिर सुरेश मेहता को, केशुभाई पटेल को हटा करके उस सुरेश मेहता को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। उधर नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का महासचिव बना करके दिल्ली भेज दिया गया, जहां उनको हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का प्रभार दिया गया। उसके अलावा 6 विधायक वाघेला गुट से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और बाकी मंत्रिमंडल जो था वो पहले के जैसा ही रहा। ये जो पूरा सियासी घटनाक्रम चला, जो विधायक तोड़े गए, जोड़े गए, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बदले गए, इन सारी चीज़ों के बीच में वहाँ पर कुछ नए नामकरण भी हुए। जो ये विधायक की खेमेबाजी हुई, अलग अलग खेमों का अलग अलग नाम पड़ा। इसमें जो विधायक बगावत करके और खजुराहो गए उनको खजुरिया का नाम दे दिया गया। जो विधायक फिर जो बागी विधायक थे उन्होंने जो विधायक केशुभाई पटेल के साथ जुटे रहे उनके लिए कहा कि आप केशुभाई पटेल की जी हजूरी कर रहे थे, तो उनको हजूरिया कहा जाने लगा। इसके अलावा कुछ विधायक ऐसे थे जो ना तो शंकर सिंह वाघेला के खेमे में थे और ना ही केशुभाई पटेल के खेमे में। ऐसे विधायकों को मजदूर कहा गया, यानी इन्हें मजूरिया नाम दिया गया। यहाँ से ये जो विधायकों का गुट बटा वो खजुरिया, हजूरिया और मजूरिया कहा जाने लगा। सत्ता बदल गई पर अदावत, जो राजनीतिक अदावत थी वो चलती रही। फिर उसके बाद इसी अदावत के चलते जो सुरेश मेहता की सरकार थी वो 1 साल भी नहीं चल पाई। फिर इसके बाद शंकर सिंह वाघेला और दिलीप पारिक के सरकारों का भी यही हाल हुआ। 1998 में फिर से गुजरात में विधानसभा के चुनाव हुए। केशुभाई पटेल को एक बार फिर से भाजपा आगे करके चुनाव मैदान में उतरी। इस बार भी भाजपा का निर्णय सही साबित हुआ। 182 सीटों में से भाजपा के खाते में 117 सीटें आईं। कांग्रेस इस चुनाव में 60 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। 4 मार्च 1998 को केशुभाई पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। पर
जो गुजरात के समीकरण थे, गुजरात के हालात थे, वो फिर केशुभाई पटेल के बहुत पक्ष में नहीं आ पाए। एक तरफ उनको राजनीतिक समस्याओं से दो चार होना पड़ा, तो दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाएं भी उनके साथ साथ चलती रहीं। एक साल भी नहीं बीता था कि कांडला में भयानक तूफान आया, हजारों लोगों ने इस तूफान में अपनी जान गंवाई। अगले 2 बरस तक जो है वो कच्छ और सौराष्ट्र में भयानक सूखा पड़ा रहा। फिर उसके बाद भुज में ज़बरदस्त भूकंप आया। तमाम प्राकृतिक आपदाओं से भी ये घिरे रहे। उधर सियासी समीकरण, सियासी जो खेल चल रहा था उसमें भी घिरे रहे। कुल मिलाकर फिर 6 जो हालात बने, उसी समय पर गुजरात में कुछ उपचुनाव भी हुए लोकसभा की सीटों पर, जिसमें एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हार मिली। इसके चलते भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया कि अब केशुभाई पटेल को जाना होगा। 6 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल ने फिर से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद दिल्ली से नरेंद्र मोदी को गुजरात भेजा गया और गुजरात में नरेंद्र मोदी ने फिर सत्ता संभाली। गुजरात में सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी ने जो पहला बयान दिया, उन्होंने कहा था कि सत्ता जो है वो केशुभाई पटेल के ही हाथ में रहेगी और वो केवल एक गियर हैं जो लगाने के लिए भेजे गए हैं। और नरेंद्र मोदी केशुभाई पटेल को अपना राजनीतिक गुरु मानते रहे, और फिर जब वो प्रधानमंत्री बने तब भी वो कई बार वहाँ पे उनके पास जाते और मिलते रहते, जिसकी तस्वीरें मीडिया में सार्वजनिक होती रहीं। उधर केशुभाई पटेल 2002 का जो विधानसभा चुनाव हुआ गुजरात का, उसमें नहीं लड़े। फिर उनको वो निर्विरोध रूप से राज्यसभा भेज दिया गया। 2007 में जब गुजरात में विधानसभा के दोबारा चुनाव हुए तो वो फिर कांग्रेस के लिए उन्होंने वोट करने की अपील कर दी। अपने समुदाय के लोगों से उन्होंने परिवर्तन के लिए वोट करने की अपील की। फिर 4 अगस्त 2012 को वो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने गुजरात परिवर्तन पार्टी करके उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई। 2012 के विधानसभा चुनाव में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ी, लेकिन वो केवल 2 सीटें जीत पाई, जिसमें से 1 सीट वो उनकी खुद की थी। मार्च 2014 में उन्होंने ये जो गुजरात परिवर्तन पार्टी थी उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए। फिर बाद में वो पार्टी भाजपा में मर्ज कर दी गई। 29 अक्टूबर 2020 को अहमदाबाद में केशुभाई पटेल का निधन हो गया। पहले कोरोना से ग्रसित हुए, फिर बाद में सांस की बीमारी के चलते उनका निधन हुआ था। केशुभाई पटेल का जो जीवन था वो पूर्ण रूप से संघर्ष वाला जीवन था। कई जो सियासी संघर्षों के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं से भी उन्होंने संघर्ष किया। उन हालातों में भी वो 2 बार मुख्यमंत्री बने। जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी तक उसको आगे बढ़ाने का काम किया। भाजपा को मजबूत करके स्थापित करने का काम केशुभाई पटेल ने गुजरात में किया था। कहा जाता है कि केशुभाई पटेल खूब जनसंपर्क करते थे और जनसंपर्क उन्होंने इतना किया, जनसंपर्क में वो इतना घूमे थे कि 30 बार गुजरात को उन्होंने पैदल नापा था। उस समय के जो लोग हैं, जो गुजरात भाजपा से जुड़े हुए लोगों का ये कहना है कि केशुभाई पटेल ने इतना जनसंपर्क किया था कि उतने में 30 बार गुजरात को पैदल नापा जाए। शंकर सिंह वाघेला और केशुभाई पटेल का जो साथ था वो बेहद मजबूत था शुरुआती दौर में, सत्ता आने के पहले तक। सत्ता आने के बाद वो साथ बदला, महत्वाकांक्षाएं बदलीं। बहरहाल राजनीति में महत्वाकांक्षाओं का बढ़ना और बदलना लगा रहता है। आज के इस अंक में इतना ही। सियासी किस्सों की अगली सीरीज़ में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।